हिंदुओं को ना मूर्ख बनने की आदत पड़ गई है और कुछ गद्दार हिंदू हम लोगों के बीच में हैं, जो हमको फिर से धर्मनिरपेक्षवाद और सेकुलरिज़्म बेचने का प्रयास कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हिंदुओं को चुन-चुन के मारा गया, 28 हिंदू मौत के घाट उतार दिए गए और धर्म पूछ-पूछ के हम लोगों को मारा गया। तो अब क्या कहा जा रहा है? हम पहली बार देख रहे हैं कि कश्मीर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने कश्मीर के लोग निकल के आए भई? पूरा व्यापारी वर्ग निकल के आया और व्यापारी वर्ग इसलिए निकल गया कि मार्च अप्रैल में उसने जो हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया था, टूरिस्ट वहाँ पे पहले पहुँचने स्टार्ट हो गए थे, तो उन्होंने जो हैवी इन्वेस्टमेंट करा था, वो इस आतंकवादी घटना से हैवी इन्वेस्टमेंट पूरा रुक गया था। पूरे कश्मीर में कहाँ विरोध हुआ? पूरे कश्मीर में कहाँ विरोध हुआ? पूरे कश्मीर में तो हमको सीटें नहीं मिलती हैं एक। अगर हम लोगों ने इतना विकास वहाँ पे करवा रखा तो बीजेपी को एक सीट मिल गई? नहीं मिली। और अगर भाईजान समुदाय आतंकवाद के विरोध में था तो जम्मू एंड कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में विरोध क्यों नहीं हुआ? अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का समुदाय आतंकवाद को समर्थन नहीं देता है तो? इसके अलावा पूरे भारत में कहाँ विरोध हुआ? मुर्शिदाबाद में मौत का तांडव हुआ, उससे पहले बांग्लादेश में मौत का तांडव हुआ, पूरे भारत में विरोध हुआ। फिलिस्तीन भारत की संसद तक पहुँच गया साहब। कश्मीर को लेकर फिलिस्तीन को लेकर और हमास के समर्थन में अप्रत्यक्ष रूप से फिलिस्तीन के समर्थन में एक बैग लेके भारत की सांसद प्रतिनिधि संसद में पहुंची थी प्रियंका गांधी वाड्रा। भारत की संसद तक में फिलिस्तीन की गूंज हुई थी। फिलिस्तीन के जिंदाबाद के नारे लग गया था भारत से संसद में। कश्मीर में जो हिंदुओं पे आतंकवादी घटना हुई, कहाँ विरोध करने गए सबके सब लोग? किस भाईजान ने विरोध कर दिया? हम लोगों को फिर से मूर्ख बनाया जा रहा है और हम ये मूर्ख बनते चले आ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर और बांग्लादेश के विभाजन तक के इतिहास में चले आइए, तो हर बार ऐसे ही होता रहा है। अभी हम बांग्लादेश में कटे थे, मुर्शिदाबाद में कटे और अब जम्मू एंड कश्मीर में कट गए और हमको कुछ परोसा जा रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर कि मुसलमान समुदाय या भाईजान समुदाय इसके विरोध में है। अगर भाईजान समुदाय इसके विरोध में था, तो पाकिस्तान के भाईजान समाज भी विरोध करता, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू का पूरा भाईजान समुदाय इसका विरोध करता और पूरे भारत का भी भाईजान समुदाय इसका विरोध करता। कहाँ गए जो भारत को चक्का जाम करने की धमकी दे रहे थे? कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि हम शाहीन बाग लगा देंगे वक्फ बोर्ड पे सारा का सारा? वक्फ बोर्ड पे जम के तांडव हुआ है, हर जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है, कहीं पे मुर्शिदाबाद जैसी घटना हुई है। अब हिंदुओं को अपने घर से जला-जला के भगाया गया है, तुलसी के व पत्र, तुलसी का पेड़ जिन आँगन में लगा हुआ था उनको चिन्हित करा गया, बाहर के नल उखाड़ दिए गए ताकि अपनी आग को ना बुझा सकें और वो जो दास पिता और बेटे थे, उनकी अगर आपने तस्वीर देखी होंगी तो सड़कों पे बिलख रहा है, उनके शरीर से ब्लड बह रहा है। कहाँ गया भाईजान समुदाय विरोध करने के नाम पर? ये घटना इसलिए इस समय हुई थी कि भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे और भा अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे। पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश देना चाहता था भाईजान समुदाय पाकिस्तान समर्थक। लेकिन एक बात भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, खोद के डाल देगा, मिलेगा भी यहाँ पे कुछ नहीं। हम लोगों को फिर से सजग रहने की आवश्यकता है। ये सेकुलरिज़्म के नाम पर हमको फिर से मूर्ख बनाकर और हम एक अगली आतंकवादी घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या?